चैनल लिविंग विद निकिता नागर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है और मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ मंदिर जाने की तैयारी। पहले मैं मंदिर में जोत जगा के और पूजा करके आऊँगी, फिर उसके बाद घर पे आके करूँगी। तो बस यहीं पे वही फूल माला फल वगैरह रख रही हूँ मंदिर जाने के लिए। मेरे यहाँ से मंदिर थोड़ा दूर है तो मैं वॉक करके नहीं जा सकती, इसलिए मैं बाय स्कूटी जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मंदिर से आ चुकी थी। अब मैं घर की पूजा करने वाली थी, तो उससे पहले मुझे कान्हा जी को नहलाना था और भोले बाबा का भी आज मुझे अभिषेक करना था। तो मैं यहाँ पे जब कल गई थी शिवरात्रि का सामान लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए शिव जी की ड्रेस लेके आई थी। येलो मुकुट नहीं मिला था, इसलिए मैं ब्लू लेके आ गई थी। बहुत क्यूट सी नज़रिया और चंदा सूरज मिल रहे थे, मैं ये भी लेके आ गई थी। किसी ने बताया वहाँ पे कि भोले बाबा को ना शिवरात्रि वाले दिन जनेऊ चढ़ता है, तो मैं जनेऊ भी लेके आ गई थी। और ये नीचे जो स्क्वायर में देख रहे हो ना, ये आसन है। सुबह की पूजा वैसे जनरली राहुल करते हैं, बट जब कोई त्यौहार होता है तो मैं ही पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरी पूजा और उनकी पूजा में बहुत फ़र्क है। वो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं और मैं बहुत शांति से बैठ के करती हूँ। तो वही उनका साथ श्रृंगार कर रही थी मैं। आगे भोले बाबा की बहुत अच्छी कहानी है। एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले। उन्हें जाता देख पार्वती जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। पार्वती जी फिर बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव के मना करने के बाद भी पार्वती जी नहीं मानी और महादेव के साथ पृथ्वी लोक पर पहुँच गयी। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगी। वह बोली, महादेव मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। महादेव बोले, चलो पार्वती आगे चलो। आगे जाकर उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? महादेव बोले, हमें खीर खांड का भोजन करना है। ये सुनकर सेठानी बोली, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अब महादेव और पार्वती आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बुढ़ी माई मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब महादेव बोले, पार्वती को खीर और खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई बोली, आप बैठो, मैं अभी लाई। ऐसा कहकर बुढ़िया माई एक लोटा लेकर चल दी। महादेव बोले, बुढ़िया माई कहाँ चली? तो वह बोली, दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव बोले, बुढ़िया माई अपने घर में देख, दूध खांड और चावल के बर्तन भरे हैं। बुढ़िया माई अंदर गई और बर्तन भर कर खीर बनाई। महादेव जी और पार्वती माता को जिमाया। उन्हें भोग लगाने के बाद बुढ़िया माई बोली, महाराज बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे घर में तो कोई नहीं है। महादेव बोले, बुढ़िया माई आंख बंद कर। महादेव के कहने पर बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। महादेव फिर बोले, बुढ़िया माई अब अपनी आंखें खोल। जब बुढ़िया माई ने आंखें खोलकर देखा तो उसके घर में बेटा बहू और पोते पोतियों से भरपूर परिवार हो गया। ये देखकर बुढ़िया माई बोली, महाराज अब परिवार को रखूं कहाँ? मेरे तो ये एक छोटी सी झोपड़ी है। महादेव ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी और वह महल बन गई। बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। ऐसे ही वो सेठानी के घर खीर देने पहुंची। सेठानी बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई? बुढ़िया माई बोली, मेरे यहाँ महादेव जी और पार्वती माता आए थे, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। सेठानी बोली, मेरे घर का धन तेरे घर में कैसे गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। बुढ़िया माई बोली, ये तो महादेव और पार्वती जी के आशीर्वाद से हुआ है। अब सेठानी भागी भागी महादेव और पार्वती के पीछे चली। उनके पास पहुंची और बोली, महाराज मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? महादेव बोले, मैंने तो ना उठाया ना दिया, तूने ना की इसलिए तेरे ना हो गई, उसने हाँ की इसलिए उसके हाँ हो गई। वो महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज कुछ तो करो। तब महादेव बोले, जा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती कैलाश की ओर चले गए। हे भोलेनाथ, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। यहाँ पे मैं अपने और राहुल के लिए चाय बना रही थी और अपने लिए चिप्स फ्राई कर रही थी। राहुल ये वाले चिप्स नहीं खाते। वैसे राहुल का फास्ट नहीं है और उन्होंने एक बार ब्रेकफास्ट कर लिया है,
पर जब मैं चाय बनाती हूँ तो मैं अकेले नहीं पी सकती चाय, इसलिए मैं राहुल के लिए हमेशा बनाती हूँ। ऐसा मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है कि जब फास्ट रखते हैं ना हम तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, और ऐसे बोलते हैं कि फास्ट में सोना नहीं चाहिए, तो मैं तो कंट्रोल करूँगी कि ना सोऊं। बस अब मैं अपने लिए फ्रूट चाट बनाऊँगी और दिखाऊँगी कैसे बनाते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। ये तीनों सो रहे हैं और मैं भी ऑलमोस्ट सोने ही वाली थी, पर फिर मैंने कहा नहीं यार पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, और आज वैसे भी शिवरात्रि है तो थोड़ा सा एक्टिव रहना बनता भी है। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। मुझे तो फ्रूट खाने बहुत पसंद है, पर राहुल और सोना ना फ्रूट खाने में बहुत नखरे करते हैं, तो मैं ना एक बहुत अच्छी सी और क्विक सी रेसिपी बताती हूँ कि जो लोग फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते उनको आप कैसे फ्रूट्स खिला सकते हो। हमें लेनी है अमूल फ्रेश क्रीम। अगर ये क्रीम नहीं है आपके पास तो आप घर की मलाई भी ले सकते हो, पर अगर ये अमूल फ्रेश मैंने यहाँ पे 4 तरह के फ्रूट लिए हैं। आप क्वांटिटी ज़्यादा और कम भी कर सकते हो, सेब और अनार। उसके बाद उसमें क्रीम अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्रीम डाली है और उसके बाद हमें डालनी है थोड़ी सी बूरा, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसको ना साथ के साथ खा लेना, क्योंकि जब अगर इसकी क्रीम मेल्ट हो जाएगी और थोड़ा सा ना अजीब सा सॉगी सा हो जाता है तो इसको इंस्टेंट बनाना और इंस्टेंट खाना है, स्टोर करके नहीं रखना। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो इसमें बूरा स्किप भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ी सी बूरा डालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि खट्टे फ्रूट्स है ना तो खट्टा मीठा बहुत टेस्टी लगता है। और हाँ, अगर आप इस फ्रूट चाट को या फ्रूट सैलेड को कभी बनाओ और आप खाओ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करना, या फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताना अगर आपने कभी ये बनाई तो आपको कैसी लगी। कैसे यहाँ पे अब कुंज बड़ा हो गया, तो जो मैं खुद खाती हूँ तो मैं सब चीज़ थोड़ी सी कुंज के लिए ज़रूर निकालती हूँ। जैसे मैं अब उसको यहाँ पे फ्रूट सैलेड खिला रही हूँ, रोटी सब्जी भी थोड़ा थोड़ा मैश करके खिला लेती हूँ। 10 बार निकालता है पर एक बार अडॉप्ट करता है तो वो भी ठीक है कि हाँ खा रहा है। तो मैं कभी भी ना उसको फोर्सफुली नहीं खिलाती, मैं उसको जितना उसका मन है और जितनी क्वांटिटी में उसे खाना है उतना ही खिलाती हूँ। कभी भी बच्चों के साथ फोर्सफुली नहीं खिलाना चाहिए, वरना बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और उस चीज़ को खाना ही बंद कर देते हैं। ये ऐसे हमें डराता है, उतर के दिखाता है बट उतरता नहीं है, और ये हमें डराता रहता है। हाँ, पीछे बैठने की कोशिश करता है तब हो जाती है इससे गलती, अदरवाइज वैसे थोड़ी डरता है। देखो जैसे अब ये यहाँ पे कोने पे एज पे ही बैठ जाएगा। अब नहीं गिरेगा, अब तो फिर पता पीछे जा रहा हूँ, देख ऐसे पटके खा गए। उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, गो नीचे जाओ, गो जाओ जाओ, गो बाय। वेरी गुड, क्लैपिंग, नॉट ए क्लैपिंग, क्लैपिंग। तो यहाँ पे रात के 6:30-7 बज रहे थे और हम शाम को बालाजी मंदिर गए थे, हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। तो बहुत अच्छा हुआ कि जैसे ही हम गए वहाँ पे आरती हो रही थी, और इतना सुंदर इतना प्यारा मंदिर है ना। वैसे तो मंदिर सारे ही अच्छे होते हैं, बट ये मेरे एरिया का सबसे अच्छा सबसे सुंदर मंदिर है, यहाँ पे बहुत मन लगता है।
जाओ आप भी जाओ। ऐसे करो बस, रुक जा, पकड़ ले, मुट्ठी बंद कर लो। श्री राम। पंडित जी आप आ गए? आज ही आए हो? कल आ गए? निमंत्रण कर दिया था? साल पहले। फिर हम घर पे आ गए। मैंने घर पे आके जोत वगैरह जगाई शाम की। तुलसी और शमी के पौधे में भी जोत जलाई। मेरे ना सर्दियों में सारे पौधे बिल्कुल मुरझा गए थे, बट अब उसकी अच्छे से टेक केयर और फिर उसमें थोड़ी सी दवाई वगैरह डलवाई है, वो दोबारा से ग्रीन होने लग गए। ये दीदी की बुक फाड़ रहा है भाई। राधे राधे कर दो। राधे, नो नो नो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे। यहाँ पे मैंने सोना और राहुल के लिए खाना बना दिया था, जैसा डेली में बनता है, और मैं अपने लिए यहाँ पे व्रत का खाना बना रही थी। और मैं व्रत का खाना मोस्टली देसी घी में ही बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी प्लस दही के साथ बना रही थी। तो यहाँ पे मेरा डिनर बन के रेडी हो गया था। मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए लाई थी, और ये थी गर्मा गर्म साबूदाने की खिचड़ी और दही। यहाँ पे मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी और फिर मैं खुद खाऊंगी। मेरा ये शिवरात्रि का व्लॉग यहीं तक था। होप आपको अच्छा लगा होगा। Thank you for watching this vlog. We'll come up with the next video soon. Till then, keep showering your love. Do subscribe, share and like.